हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर 2 घंटे का होता है, लेकिन इससे पहले हमने आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको 30 पन्ने की कॉपी के हिसाब से बताया था। बट अभी मैंने हाल ही में पता किया तो मुझे पता चला कि जो आपके स्नातक के पेपर हो रहे हैं ना, ग्रेजुएशन वालों के, उनकी जो कॉपी आ रही है वो 24 पन्ने की कॉपी आ रही है और 2 घंटे का पेपर उनका भी है। तो अगर कहीं आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपकी भी कॉपी 24 पन्ने की आ जाए, क्योंकि भाई बदलाव हुआ है तो हो सकता है कि ये बदलाव सबके साथ हुआ हो, है ना। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपने 30 वाला वीडियो तो देख ही लिया, तो पहले आप जब भी पेपर देने जाएंगे, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो या थर्ड, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो जब भी आप अपना पेपर देने जाएंगे तो पहले तो आप ये चेक करिएगा कि आपकी जो आंसर देने वाली कॉपी है वो कितने पेज की है, क्योंकि दूसरी कॉपी तो मिलती नहीं है ना। तो पहले आप ये देखिएगा कि कॉपी कितने पेज की है और आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा क्या दूसरी कॉपी भी मिलेगी। वैसे तो नहीं मिलती है, मैं आपको बता देती हूँ ये बात, लेकिन पूछ लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि आप 2 घंटे में दूसरी कॉपी भर भी नहीं पाएंगे, एक ही कॉपी भरने में आपको टाइम नहीं है इतना, है ना। तो पहले मैं बता दूं 24 पन्ने के हिसाब से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहुत बच्चों ने कहा कि मैम ये भी बता दीजिए, तो हम आपको ये भी बता देते हैं। और फिर आप जब देखेंगे कि वहां पर कॉपी 24 पन्ने की, 30 पन्ने की, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले लीजिएगा, ठीक है। वैसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि 99% की आपकी कॉपी 24 पन्ने की ही हो, है ना। तो दोनों चीजों को देख लीजिए। पेपर देते समय पहले चेक करिएगा कॉपी कितने पेजेस की है, उस हिसाब से आप अपने आंसर्स को करना शुरू करिएगा, ठीक है। 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम का मतलब आपके पास कितने मिनट है टोटल? 120 मिनट है। कितने मिनट है? 120 मिनट है। और अगर कॉपी 24 पन्ने की है तो आपको कैसे पेपर करना है, कितने पेज में करना है, कितने मिनट आपको किस सेक्शन को देना है, ये हम आपको बताएंगे। 3 सेक्शन होंगे आपके पेपर में। कितने सेक्शन होंगे? देखिएगा, 3 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन ए होगा, एक सेक्शन बी होगा, एक सेक्शन सी होगा। सेक्शन ए में आपको 9 में से 9 शॉर्ट आंसर करने होंगे, आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। सारे करने होंगे आपको। और सेक्शन बी में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा। सेक्शन सी में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो मैम हम डिवाइड कैसे करेंगे पन्नों को? हमने कहा देखो 14 पन्नों में आपको 9 शॉर्ट आंसर लिखने, लेकिन कैसे लिखने इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी, अगर आप ये समझ गए तो ये मान के चलिए नंबर नहीं कटने वाले, ठीक है। 14 पन्नों में 9 शॉर्ट आंसर कैसे करने ये भी हम आपको बताएंगे। बाकी एक लॉन्ग आंसर को आप 5 पेज दीजिएगा अगर कॉपी 24 पन्ने की आ रही है तो, ठीक। फिर एक लॉन्ग आंसर को आप कितने पन्ने देंगे? 5 पन्ने देंगे, ठीक। अब समझिएगा कि 9 शॉर्ट आंसर को 14 पन्नों में कैसे करना है। तो देखो भैया, 9 शॉर्ट आंसर को 14 पन्ने में किस तरीके से करेंगे ये समझो। देखिए, शुरू के 3 क्वेश्चंस के लिए आप 2 पेज दीजिएगा, तो इस तरीके से आपके 6 पेज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो आपके बीच के 4 क्वेश्चन होंगे उनको आप एक एक पन्ने में कर दीजिएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपके 10 पेज यहाँ यूज हो गए, ठीक। और अंतिम जो 2 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट के, यानी कि कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसको आप 2-2 पन्ने में करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 जो होगा उसको आप एक एक पन्ने में करिएगा, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं ना, शुरू के जो पन्ने होते हैं ना, शुरू का जो आपका आंसर राइटिंग होता है उसको बहुत ध्यान से देखता है, उसकी हेडिंग्स को बहुत ध्यान से देखता है। कभी कभी आपने देखा होगा बीच में कॉपी एग्जामिनर ऐसे भी चेक कर देता है, मतलब, है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो अंतिम आपके 8वां और 9वां क्वेश्चन होगा फिर से उसको आप 2-2 पन्ने में कर दीजिएगा, है ना। तो अगर शुरू के चेक करेगा, आखिरी चेक करेगा, बीच में अगर ध्यान नहीं देगा भी, तब भी आपका इस तरीके से आप अच्छे से डिवाइड कर पाएंगे। अगर आप सोचो कि हम 1.5 पेज में आंसर लिख देंगे फिर उसके नीचे से अपना आंसर शुरू करेंगे, ये भूल से गलती नहीं करिएगा, ठीक। ये नहीं कि आपने एक पेज में एक आंसर पूरा ही जैसे ये लिख दिया, फिर दूसरे पेज में आपने आधा आंसर लिखा और फिर आप यहीं से शुरू कर दो आंसर नंबर 2, ये नहीं करिएगा। अगर 2 पेज में कर रहे हैं तो पूरा आप क्या करेंगे भैया, जैसे मान लो ये है एक पन्ना, ठीक। अब इसके पीछे वाला जो पन्ना होगा दूसरा, ठीक, ये समझ लीजिए एक और पीछे वाला इसका पन्ना है ना, ये आगे का पन्ना है और ये आपका क्या है भैया, पीछे का पन्ना है, ठीक। तो आप पहले अपना पूरा आंसर एक यहाँ लिखिएगा, फिर आंसर उसको दूसरा वाला पूरा एक ही आंसर को ऐसे दोनों पन्नों में लिख दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट पेज पे ही आप अपना नया आंसर नंबर 2 या 3 जो भी हो वो शुरू करिएगा, उसके नीचे से नहीं शुरू करना है, याद रखिएगा। तो सेक्शन ए को हमने कैसे डिवाइड कर दिया है? 3 क्वेश्चन शुरू के 2 पन्ने में करेंगे, बीच के 4 क्वेश्चन एक पन्ने में करिएगा, अंतिम 2 क्वेश्चन फिर से 2-2 पन्ने में करिएगा। तो इस तरीके से आपके देख सकते हैं 14 पेज खत्म हो गए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि कितने मिनट किसको देना है।
देखिए आगे की जानकारी से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने प्ले स्टोर से पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऐसे स्क्रॉल करके कोर्सेज में जाना है। कोर्सेज में जैसे ही आप जाएंगे आपको ऊपर पेड कोर्सेज का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आप सी ऑल पे क्लिक करिएगा। सी ऑल पे क्लिक जैसे ही करेंगे आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी कि जो आपका बीए थर्ड सेमेस्टर में उनका निर्देशन और प्रबंधन का कोर्स अवेलेबल है ना। जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके लिए शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के कोर्सेज अवेलेबल है ना। तो आप वहां से देख सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरे कोर्सेज देखने को मिलेंगे और इस तरीके से जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको उसी कोर्स में मॉडल पेपर मिल जाएगा। इन मॉडल पेपर को सारे हमने कोर्सेज में ऐड करा दिया है, तो बहुत अच्छा है कि आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा अपने एंड से, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। एनईपी 2020 के अनुसार नए उससे हमने डिजाइन किया है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि किस सेक्शन को आपको कितने मिनट्स देने हैं, है ना। तो हमने आपको फिलहाल तो ये बता दिया ना कि कितने पेजेस किसको देने हैं। ठीक, तो 24 पेजेस आपने देख लिया कि कैसे खत्म करने हैं आपको। यहाँ से आपने देखा 14 पेज हो गए, 5 पेज का एक सेक्शन बी का लॉन्ग आंसर, 5 पेज का आपका सेक्शन सी का लॉन्ग आंसर। तो इस तरीके से आपके 24 पन्ने हो जाएंगे। 2 लॉन्ग आंसर करेंगे ना 5-5 पेजेस में, 10 पेज यहाँ हो गए, 14 पेज यहाँ, यानी कि 24 पन्ने आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से सेक्शंस को डिवाइड कर देंगे, एक आंसर को अगर आप 7 मिनट भी देंगे तो लगभग कुल मिला के आप ऐसे समझ लो कि 1 घंटे में आपको शॉर्ट आंसर्स निपटा देने हैं। क्या करना है, हमने कहा कि आप मिनिमम अपने दिमाग में मोटा मोटा आइडिया ये रखो, घड़ी पहन के जाओ कि भैया 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में हमको क्या करना है, शॉर्ट आंसर्स को निपटा देना है। 9 शॉर्ट आंसर्स को आपको 1 घंटे में लिख देना है। कुल मिला के आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 14 पन्नों को आपको 60 मिनट में भर देना है। ठीक, उसके बाद में आपको 25 मिनट में एक लॉन्ग आंसर, 25 मिनट में एक लॉन्ग आंसर कर देना है। यानी कि 60 मिनट में आपने क्या कर लिया, शॉर्ट आंसर कर लिया, 50 मिनट में आपने क्या कर दिया, लॉन्ग आंसर कर दिए दोनों। ठीक है, 25-25 मिनट में तो आपके कुल मिला के 6-5-11 यानी कि 110 मिनट खत्म हो गए। तब भी आपके लिए पास कितने मिनट बच रहे हैं, आखिरी में 10 मिनट बच रहे हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, अंडरलाइन है, रिवीजन है, लाइनिंग है ना, हेडिंग्स को हाईलाइट करना है। ये सब चीज़ें आप कर पाएंगे और प्रॉपर एक बार चेकआउट कर लेंगे कि कहीं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हमने जैसा कि आपको पहले वीडियो में भी बताया था। तो देखो अब हमें ये बात पता चली कि शायद 24 पन्ने की कॉपी आ जाए, अगर तो क्या करोगे, पता चले फिर तो आंसर ही छूट जाएगा अगर आप शॉर्ट में ज़्यादा पेजेस दे दोगे तो। क्योंकि ऐसा पहले बच्चों के साथ हो चुका है कि उन्होंने बताया, क्योंकि जो कैंपस वाले बच्चे होते थे ना उनके पेपर कैसे होते थे, थ्योरेटिकली होते थे। तो उन्होंने बताया कि मैम हम लोगों के साथ में ऐसी चीज़ें हो जाती थी कि लास्ट तक हम लिखते रहते थे और हमारा क्वेश्चन बच जाता था, हमारी कॉपी पूरी भर जाती थी। तो आप लोगों के साथ में ऐसा ना हो इसलिए हमने 30 पेज की भी स्ट्रेटजी बताई है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, 24 पेज की भी स्ट्रेटजी बता दी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जब वहाँ पेपर देने जा रहे हैं तो कितने पन्नों की आपको कॉपी मिल रही है। ये चीज़ आप पहले चेकआउट करिएगा, उसके बाद में आप अपने आंसर्स को डिवाइड करके टाइम एंड पेजेस का हमने आपको कैलकुलेशन बता दिया है। इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रैक्टिस की बेसिस पे मैंने आपको बता दिया कि आपको ये मॉडल पेपर सॉल्व आउट करने हैं, सारे जितने भी दिए हैं एनईपी 2020 के अनुसार हैं। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं पीजी पॉइंट के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी एक बात आप ध्यान में रखिएगा, क्या कि जो भी क्लासेस की प्लेलिस्ट आपके चैनल पे अवेलेबल है यहाँ पर पीजी पॉइंट ऐप पे, है ना, वो आप देख लीजिए। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हों चाहे आप थर्ड सेमेस्टर के हों, दोनों लोगों की क्लासेस चल रही हैं। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर वाले तो पुरानी सारी प्लेलिस्ट देख लो आप, थर्ड सेमेस्टर वाले आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको जो नई क्लासेस है वो दिख जाएंगी सारी, है ना। उसके बाद में हम आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे कि पेपर टाइम पे आप लोगों को से ज़्यादा फोकस किस पे करना है, हेडिंग्स पे करना है। सबसे ज़्यादा फोकस आप किस पे करेंगे, अपनी हेडिंग्स पे करिएगा। और मैम किस पे करेंगे, हमने कहा और आप डेफिनेशंस पे फोकस करिएगा, है ना। कुछ कम से कम 2-2, 3-3 डेफिनेशंस याद करने पे फोकस करिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी डिफरेंस वाला कोई आंसर आ जाए, है ना, कि इनमें और इनमें अंतर बताओ, तो उसको आप ऐसे करके लिखिएगा। जैसे मान लो निर्देशन और परामर्श में डिफरेंस आ गया तो ऐसे करके पॉइंट वाइज लिखिएगा, है ना। विशेषताएं अगर लिखने को आ जाए, महत्व लिखने को आ जाए तो नंबर 1, नंबर 2 इस तरीके से लिखिएगा बजाय पैराग्राफ के। क्यों मैम ऐसा क्यों कह रही है, हमने कहा जैसे मान लो ये कॉपी है ना, ये कॉपी की लाइन्स हो गई, है ना। अब जैसे आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो, जैसे नंबर 1 पॉइंट लिखा तो एक लाइन ये आप लिखते चले गए, यहाँ पर खत्म हो गई, यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा दो, फिर नंबर दूसरी लाइन तो आप ऐसे शुरू करोगे ना, फिर लिखोगे। अगर यही चीज़ आप पैराग्राफ में लिखोगे तो आपको सारी लाइन्स लिखनी पड़ेंगी, और ऐसे क्या होगा, आप थोड़ी थोड़ी लाइन बच रही है ना तो इतना ज़्यादा आपको नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये सब
तो आपके ये सब तरीके होते हैं समय बचाने के लिए, ठीक। उसके बाद में अब हम आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम ID है, आप हमें वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिए। और ज़्यादा बहुत बड़ी दिक्कत है तो आप हमें pgpoint@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। कोर्स ले लीजिए, कोई इतना महंगा नहीं है। अगर आप मैं तो ये कहूँगी ना कि आप 1-1.25 लाख रुपए BEd में खर्चा कर सकते हो, और 300 रुपये के आसपास, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं कुछ भी सब मिला करके, सारे भी अगर आप चैप्टर सब कुछ भी ले लोगे ना तो इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। हमको लगता है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का 250 में लगभग, और सेकेंड सेमेस्टर वालों का 300 रुपये में, है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं है। इससे ज़्यादा तो आप टीचर्स को दे देते हो कॉलेज में, जो आपको नहीं देने चाहिए वहाँ पर आप पेमेंट कराते हो। एग्जाम फीस पता नहीं कितनी कम पड़ती है, और हर सेमेस्टर में टीचर्स ले लेते हैं, आप दे आते हैं, और पढ़ने के लिए आप इतना नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हैं तो वैसे देखो, मेरा कोई प्रेशर नहीं है, क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप आराम से पढ़िए, एकदम फ्री पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आप उनसे पास नहीं होंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना चाहते हैं तो कोर्स के मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, या हमारा ऑर्डर है, या कुछ भी आप इसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है ये कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी, है ना। जहाँ पर जिसको जो समस्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।